को कुछ, किसी की कहाँ लगी हुई है, लगन लगी हुई है, किसी के बुद्धि का तार कहाँ लगा हुआ है, कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं और उसके आधार पर पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाता है। बीच में एक हंसी की बात सुना दूं। बाबा ने फिर अव्यक्त बाप दादा ने एक बार मुरली चलाई थी अलबेलेपन के बारे में। आप सबने पढ़ी होंगी या तो उस समय पर जो होंगे उन्होंने सुनी भी होंगी। अलबेलेपन जो है उसके अंदर बाबा ने यही कहा था, और बहानेबाजी, अलबेलापन और बहानेबाजी। और उस मुरली में बाबा ने क्या कहा, सबको कहा कि बच्चे, सभी बच्चे जो है ना बहानेबाजी में पहला नंबर है। सबको कहा बहानेबाजी में पहला नंबर है, सभी बहाने बनाने में होशियार है। हम सब अनुभवी है ना बहाने बनाने में, अनेक प्रकार के बहाने बनाते रहते हैं। काम नहीं करना होगा, पुरुषार्थ नहीं करना होगा, अनेक बातें बनाते रहते हैं। तो उस प्रकार से बाबा ने बताया कि बहानेबाजी में सबका नंबर 1 है। उस टाइम तो छोटा सा ग्रुप था, आप जितने बड़ा 15-20 हज़ार लोग नहीं बैठे हुए थे, छोटा ही ग्रुप था। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा बाद में सबको टोली बांटते थे। तो जब मेरा टर्न आया टोली के लिए तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे आज तो तुमको संतोष हुआ। मैंने कहा किस बात का संतोष बाबा? तो कहा आज बहानेबाजी में हमने सबको पहला नंबर दे दिया। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहानेबाजी में सब है। तो बहानेबाजी में सबका पहला नंबर है। मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में सबका नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रखो, बाकी पुरुषार्थ में सभी पहला नंबर है और सबको पहला नंबर की आपकी दुआएं मिलती है, उस प्रकार का रखो। बाबा ने कहा नहीं, उसमें तो नंबरवार ही रहेगा, बहानेबाजी में मैं सबको पहला नंबर देता हूँ। तो क्या करेंगे? हाँ, सब बाबा ने सबको पहला नंबर दिया ही हुआ है, हर एक को पहला नंबर दिया कि बहानेबाजी में पहला नंबर। और इतनी ऐसी बहानेबाजी बना देते हैं, बात मत पूछो। हमारे पास भी अभी कहीं ज्ञान के कारण कारोबार के अंदर अनेक प्रकार के बहन भाई आते हैं, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं ना, आप सोच ही नहीं सकते होगा इतना सुंदर बहाना। अगर कभी जैसे होता है ना श्रेष्ठ पेंटिंग, श्रेष्ठ कविताएं, श्रेष्ठ नवल कथा या नॉवेल लिखने के लिए या शॉर्ट नॉवेल लिखने के लिए जो दुनिया में प्राइज़ मिलते हैं, इस प्रकार से हमारे यज्ञ में भी अगर बहानेबाजी में, बहाने बनाने में प्राइज़ रखना चाहिए। तो आप इतने सुंदर सुंदर बहाने बनाते हैं और उसके कारण क्या होता है, नुकसान अपने आप को ही हम करते हैं। क्या होता है साइकोलॉजी में ऐसा कहावत है कि आपकी कई कमजोरियां होती है, अगर आप उस कमजोरियों को जीतने के बदले में उसको चलाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने बताते रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू डिफेंड योर वीकनेसेस, आप अपनी कमजोरियों की अगर वकालत करेंगे ना, तो जिन कमजोरी की आपने वकालत किया उस कमजोरी के ऊपर आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे।